तो यहाँ पर अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत खास ऑफर्स, और जो वाकई में इस पे काम करना चाहते हैं वो बने रहिए, लिखते रहिए। मैं कुछ टिप्स भी दूंगी मेरी तरफ से, अरविंद सर की तरफ से, कि भाई कैसे आप इन ऑफर्स पे बेहतर काम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपनी डायरी में आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है? कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का क्या है एक पॉइंट। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए। अब मैं आपको लिए चल रही हूं जो शानदार ऑफर्स बचे हैं उनकी तरफ। और की पॉइंट्स लिखिएगा। बहुत आसान ऑफर्स है, हम इनको कठिन बना देते हैं। चलिए। न्यूट्रीचार्ज डीएस प्रीमियम क्लब रिवॉर्ड पॉइंट्स है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां रिवॉर्ड पे काम करती हैं। तो यहां पर हम लगातार बिजनेस की बात कर रहे हैं साथियों, लगातार 6 महीना कम से कम। तो लगातार कोई काम करते हैं, बोलते हैं ना कि भाई लगातार पौधे को पानी देंगे तभी वो बढ़ेगा, लगातार बच्चा पढ़ाई करेगा तो ही पास होता है, राइट। तो आपको अपने बिजनेस को लगातार लगातार चलाना है। क्यों? क्योंकि जब खर्चे लगातार हैं तो मेरी कमाई भी लगातार आनी चाहिए। ऐसे बिजनेस को आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो कि मेरी ए लेग में कितना बिजनेस है, बी लेग में कितना बिजनेस है। इसको परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान होगा, आपकी टीम की और आपका जो नाम है वो ऊंचा होगा, रेपुटेशन बढ़ेगी साहब। यहाँ पर नवनीत सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अगर एक महीना आपकी टीम ने शानदार काम कर लिया और अगले महीने बिल्कुल काम नहीं किया, दूसरे महीने भी काम नहीं किया, तीसरे महीने काम नहीं किया, तो उस टीम को क्या उतनी ही तवज्जो दी जाएगी, उतना ही मान सम्मान रह जाएगा क्या सर? नहीं मैम, नो। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई टॉपर था, एक बार टॉपर बन गया वो बंदा, दूसरे साल फेल, तीसरे साल फेल, चौथे साल फेल, उसकी कोई वैल्यू रहेगी क्या सर? इज्जत रहती है नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं रहेगी, इसका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, कोई राइट। इम्पोर्टेंस नहीं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आपकी इतनी शानदार टीम है, बल्ले बल्ले टीम है, तो हमें अपनी टीम का नाम रोशन करना है। और देखिए, इनकम के बिना कोई मतलब नहीं है। आप बोलते रहो कि यार मेरे बिजनेस का मालिक मैं हूँ, सीईओ हूं मैं, बोलते जरूर है हम। आरसीएम तो मैं मर्जी से करता हूँ जी, और मर्जी चलती ही नहीं है, करता ही नहीं हूँ इसलिए। साथियों, मजा तब आएगा जब पैसा बढ़ता जाएगा, जब पैसा बढ़ता जाएगा। हम अभी क्यों बैठे हैं सर? 8:45 बढ़िया टीवी भी देखना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, आराम करना चाहिए। क्यों बैठे हैं आंखें गड़ा के भाई? अल्टीमेट गोल क्या है सबका? हेलो, अल्टीमेट गोल क्या है? फायदा, पैसा। मेरे सेशन के तुरंत बाद खाते में 1,000 रुपए आ जाएंगे क्या? हेलो, आने वाले किसी को? संजय जी, तुरंत आ जाएंगे क्या? हर्षता जी, हर्षलता जी, कोई ऐसा है? नहीं आएंगे। लेकिन आप सबको ये पता है, शशि भूषण सर भी बोल रहे नहीं आएंगे, आप सबको ये पता है कि अगर ये ढंग से सुन लिया, ऑफर मैंने क्वालिफाई कर लिए, तो प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, कार भी मिल सकती है, थाईलैंड भी जा सकता हूँ, बाइक भी मिल सकती है, ज्वेलरी भी मिल सकती है, सब कुछ हो सकता है। किसी की जिंदगी भी बना सकते हो। जिसके घर में इनकम नहीं आ रही उसको इनकम दिला सकते हो। उतना पावर है आरसीएम में, उतना पावर है न्यूट्रीचार्ज, राइट। तो चलिए, अब हम समझते हैं कि भाई मुझे लगातार बिजनेस करना भी है और करवाना भी है टीम से। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा दिमाग ऐसा होना चाहिए कि जितना काम मैंने पहले किया है मुझे उससे ऊपर जाना है, ग्रोथ की तरफ देखना है। और प्लान्स ऐसे हैं साथियों, फ्लेक्सिबल हैं। जैसे आरसीएम फ्लेक्सिबल है। सर यहाँ पे फिक्स टाइम है क्या सर? बताइए, यहाँ पर कोई फिक्स टाइम है क्या कि 10 बजे जाके पंच करो, रात के 11 के पहले कोई निकलेगा नहीं? नवनीत सर अनम्यूट करें। नहीं है ना? विजय सर, नहीं है। अपनी मर्जी से काम करते हैं अपन। हेलो जगन्नाथ सर, मेरी मर्जी, मैं एक सप्ताह काम करूं, करती जाऊं, दूसरी सप्ताह बिल्कुल ना करूं, या मैं केवल क्लोजिंग वाले दिन काम करूं। कोई आता है क्या घर? पुलिस में कंप्लेन होती है क्या? नहीं होती है ना प्रदीप सर? तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल जब हमको काम करने की इच्छा है, तो हमारे टारगेट्स भी हमने कैसे रखे हैं साहब? फ्लेक्सिबल हैं। आप अपनी इच्छा से उस पर काम कर सकते हो, सारे सपने पूरे होंगे साहब। और मजे की बात क्या है? हम नहीं गए कभी फॉरेन, है ना? हम नहीं गए तो हमारी धर्मपत्नी भी नहीं गई, हमारे बच्चे भी नहीं गए। इस बार कंपनी बोल रही है, अरे यार लॉकडाउन में कब से तो घर में बैठे हो, बोर हो गया इंसान। तो इस बार जो है मौका दिया गया है पूरा पूरा
कि आप खुद जा सकते हो, चाहो तो अपने पार्टनर के साथ जा सकते हो, और चाहो तो पूरे परिवार के साथ विदेश यात्रा पे आप जा सकते हो। नई बाइक का ऑफर है, नई कार का ऑफर है। बात समझ में आ रही है साथियों? इस बार कुछ खास है। बोर हो गए ना, थोड़ा गए नहीं अपन, कहीं घूमने ही नहीं गए, तो पूरे पूरे परिवार को लेके जाने का ऑफर है। मजा आ जाएगा। वरना पत्नी बोलती है आरसीएम करते रहते हो, आज तक मिला क्या? बच्चे बोलते रहते हैं पापा तो दिन भर पता नहीं क्या करते रहते हैं, मिला क्या? साथियों, एक से एक सपने आपके पूरे होंगे। अब यहां पर काम है ना, सपने ही सपने की बात नहीं करना। रविंद्र सर, राइट? अनम्यूट करिए सर। राइट मैम, राइट, बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं कि यार मेरे को वहां पहुंचना है, मेरे को थाईलैंड जाना है, मेरे को कार चाहिए, बाइक चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, टीम का सहयोग करना पड़ेगा, और जिस तरीके से, जिस गति से मैं काम करता था, उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा शार्प होके मेहनत से काम करना पड़ेगा। तो सबसे मुख्य फंडा ये है साथियों, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फंडा ये है कि भैया 5000 बिजनेस वॉल्यूम का एक पॉइंट गिना जाएगा, इसको सबसे पहले लिखिए। इसमें गड़बड़ हुई तो सारे ऑफर्स आपके निकल जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम भारत में घूमने की बात करते हैं। बड़े आसान है, कीवर्ड्स पकड़ लो। 15 पॉइंट अगर आपने कर लिए, जुलाई से लेकर मार्च तक की बात हो रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने है सर। चैट में लिखो 15 पॉइंट्स कितने हो गए, कितने हजार का बिजनेस वॉल्यूम हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कैलकुलेशन करिए फटाफट। 15 पॉइंट्स की बात हो रही है साथियों, तब एक डायरेक्ट सेलर को मिलेगा 3 दिन और 2 रातों का ट्रिप। चलिए मैं देखती हूँ कैलकुलेशंस किए हैं क्या किसी ने। जिसको ट्रिप पे जाना है वो करेगा सब कैलकुलेट, है ना? ओके, देखती हूं मैं चैट में। हाँ जी, 75,000 का बिजनेस वॉल्यूम। 75,000 का बिजनेस वॉल्यूम मुझे कितने महीने में करना है साथियों? कितने? इशारा करो। 2, 4, 9, 10, कितने कितने कितने? विजय सर 9 सर, आपके 8 हो रहे हैं प्रेमलाल सर। 9 महीने में करने हैं मेरे को। ठीक है, किया जा सकता है क्या कि बहुत ज्यादा ऐसा है कि अरे बाप रे? किया जा सकता है, किया जा सकता है, राइट? आप लोगों के लिए खास है ऑफर। एक डायरेक्ट सेलर को मिलेगा घूमने का मौका, 3 दिन और 2 रातों का ट्रिप। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि भारत में घूमने के लिए भी कपल वाला ऑफर भी है, परिवार वाला ऑफर भी है। तो इसको अब देखते हैं कि इसको मुझे तोड़ना कैसे है। ऐसा थोड़ी होगा कि एक महीने में ही कर डाले। तो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर में साथियों करने हैं 3 पॉइंट्स, इसको लिख लीजिए। मैं फिर से कहूंगी साथियों, हर दिन बैठ के ऑफर समझते मत रहो, आज काम खत्म कर डालो। 3 पॉइंट्स जुलाई, अगस्त, सितंबर में करने हैं, बचते हैं 12 पॉइंट्स, राइट? तो मेरे पास समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने में 12 पॉइंट करने हैं। और हर महीने मिनिमम 1 पॉइंट तो आपको करना ही है, मतलब हर महीने 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम तो होना ही चाहिए। अब किसी महीने ज्यादा हो जाएगा, किसी महीने थोड़ा कम हो सकता है, राइट? अब कपल को ले जाना है, धर्म पत्नी चढ़ रही है आपकी, नाराज हो रही है, तो 15 के बजाय कितने पॉइंट्स? 25 पॉइंट्स पे आप साथ में जा सकते हो। 5 पॉइंट्स मेरे को 3 महीने में करने हैं, बचते हैं 20। तो सिंपल सा फंडा है साथियों, 15 पे 1 पॉइंट करना पड़ रहा था हर महीने, यहाँ 25 में से 2 पॉइंट हर महीने करने हैं, यानी कि 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम कम से कम हर महीने होना चाहिए। 15 पे बात चालू हुई, 25 तक पहुंची। और परिवार, अच्छा परिवार मतलब नवनीत सर, काका भी, चाचा भी, फूफा भी, है ना? नहीं, दो हम, तुम्हारे दो, हमारे दो। 15-20 लोग नहीं सर, है ना? क्या होगा कि बच्चों को भी हम बोलते हैं, बच्चे बेचारे, उनको तो बहुत ही दिक्कत हो गई, स्कूल बंद, टीचर के दर्शन नहीं हुए, दोस्तों के साथ नहीं मिले, आते जाते आप लोग भी उनको मार देते हो, तो उनकी भी मानसिकता बड़ी विचारों की क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब है। उनको भी कुछ अच्छा मौका मिलना चाहिए साथियों, कि वो भी कुछ अच्छी मेमोरीज बनाए आपके साथ, राइट? तो यहाँ पर फैमिली का मैं तो बोलती हूँ टारगेट लेके चलो। टारगेट कौन सा होना चाहिए साथियों? फैमिली का। अरे 50 नहीं हुए तो 25 पे अटकोगे, वाइफ को ले जाना। 25 नहीं हुआ तो 15 पे अटकोगे, अकेले तो चले जाओगे। टारगेट कौन सा रखेंगे साथियों? 50 का।
हम 2 हमारे 2, फोटो याद रखना। तो कैसे बांटा है सर इसको? 10 पॉइंट कर लीजिए अभी 3 महीने में, बचते हैं आप फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे होता रहेगा, बिजनेस चलेगा। याद हुआ सबको? 15 पे अकेले, 25 पे लड़ने वाली साथ में, और 50 पे पूरा परिवार साथ। याद हुआ? चलिए आगे चलते हैं। घूमने तो जाएंगे लेकिन कहाँ? 9 जगह है, और ये देखिए आपके लिए सामने एकदम इजी कर दिया गया है, बहुत इजी कर दिया है। 15 में एक डायरेक्ट सेलर, 25 में हस्बैंड वाइफ कपल जाएगा, और 50 में 2 बच्चे और माता पिता। आगरा का मौका है, गोवा, ध्यान से देखो जरा, आय हाय 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 हाय, गोवा, ठीक है। सिलवासा तीसरे नंबर पे, ऋषिकेश, वाराणसी, पुरी, जैसलमेर। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि किसी को देख कर कोई इच्छा जागी क्या कि यार यहां जाने की इच्छा हो रही है यार? कोई ऐसा है जिसके दिमाग में बैठा हो कि यार यहां घूमने जाएंगे यार? हाँ, आपके शहर या राज्य के आसपास की जगह होगी तो वहां इंसान नहीं जाना चाहता साहब, लेकिन कोई ना कोई जगह तो क्लिक हुई होगी। नवनीत सर, क्या दिमाग में आया? कुछ आया भी कि नहीं? धर्मपत्नी एक तो साथ में बैठी है। हाँ, मुन्नार। अरे सर क्या बात है! कोई और है जिसको दिमाग में आया कि यार हाँ यार यहाँ जाना चाहिए यार, एक ही बार तो जीवन मिला है, क्या 4 दीवारी में बैठे रहते हैं? कम ऑन। हाँ सुनील सर बताइए, अनम्यूट होके। ऋषिकेश जाएंगे मैम। अरे सर बहुत बढ़िया। और कोई एस के सिंह सर, है ना? सोचा ही नहीं तो क्या जाओगे आप लोग, मतलब वो तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ सिंह सर, अनम्यूट करिए प्लीज। ऋषिकेश गोवा घूम पक्का? चुके हैं। गोवा? पक्का अरे वाह क्या बात है, ऋषिकेश सर को ऋषिकेश कंपनी जाएंगे घुमा सर। दिए गोवा। ओहो हो, और कोई महिलाओं में कोई चाहती नहीं बची क्या जीने की, कुछ करने की? करमजीत मैम कहाँ जाएंगी? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अरे क्या बात है, एकदम शानदार, तालियां बजाइए मैम के लिए। तो इन्होंने तो चौका मार दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत खुशी हुई मुझे जान के साथियों। और मैं आपको बता दूं, आपका हौसला बुलंद करना चाहूंगी कि वीरांगना क्लब की ही एक हेम तर्केश्वर जी हैं हमारे साथ। तो जो नवनीत सर पिछला ट्रिप आया था डोमेस्टिक वाला, वो उन्होंने क्वालिफाई किया, और उन्होंने उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को घुमाने ले जा रही हूँ, मैंने क्वालिफाई किया है। राइट। और मजे की बात, अभी तो आधी बात बताइए, वो अभी प्लानिंग में है कि जब भी मैं जाऊंगी ना तो उसके लिए मैं अलग से 1 लाख रुपया सेव कर रही हूं, ताकि मेरे को शॉपिंग में कंजूसी ना करना पड़े, घूमने में कंजूसी ना करना पड़े, खाने पीने में कंजूसी ना करना पड़े। ये अलग से उनका टारगेट है कि 1 लाख रुपया, फिर मेरी मर्जी 50 खर्च करूं, 20 खर्च करूं या 1 लाख खर्च करूं, वो अलग उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। और शगुन ऑफर जिनका मैंने बताया रविंद्र सर, 50 की ज्वाइनिंग करवाएंगी। हर दिन 7-8 हजार का बिजनेस वॉल्यूम उनकी तरफ से भी हो रहा है। छोटा बच्चा है उनका, छोटा बच्चा, अभी चलना सीखा है। जब वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए, खुद के लिए, कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ। राइट, एक बार मोटिवेट करिए अपने आप को कि भाई तू कर सकता है ना। हम सब करिए, सब लोग एक बार हम सब करेंगे। राइट, ऑफर्स आपके लिए हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, बस आपको ठानने की देर है। और मुझे बड़ा मजा आया मैम की बात सुन के कि अरे भाई अपन तो सीधे थाईलैंड ही जाएंगे, तो उस हिसाब से प्लानिंग भी करना है, केवल बोलने से नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए, बढ़िया शानदार कॉन्फ्रेंस थाईलैंड में होगी। 80 पॉइंट्स, 15 पे अकेला डायरेक्ट सेलर, 25 पे कपल, 50 पे परिवार, भारत में घूमने की बात वहीं खत्म। 80 पॉइंट्स का मैंने अगर चैलेंज ले लिया तो 4 दिन भारत के टेंशन से दूर, दीन दुनियादारी से दूर, 3 रात थाईलैंड में आप रहोगे। 16 पॉइंट्स करने हैं, लिख लो इसको। जाना है तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। 16 पॉइंट्स, जुलाई अगस्त सितंबर, कैलकुलेट करो भैया। 16 पॉइंट्स, 16 गुणित 5000 बिजनेस वॉल्यूम। चैट में लिख के बताओ कितना बिजनेस करना है। प्लानिंग वो आप अक्टूबर से मार्च तक कर सकते हैं। 5-5 पॉइंट्स कंपलसरी है हर महीना। सभी से अनुरोध करूंगी साथियों कि हम ऐसे ही समझते ना रहें,
जिसको वाकई में जाना है, काम करना है, कैलकुलेट कर डालो। 16 पॉइंट्स मतलब कितना हुआ, कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके? 80,000। 3 महीने में 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम। भाई थाईलैंड जैसी जगह, थाईलैंड भी जाने को मिल रहा है। और देखिए यहां पर अगर वाइफ को ले जाना है तो 8 दूनी 16 होता है। 160 के बजाय 150 पॉइंट पे आप अपनी वाइफ के साथ जा सकते हैं थाईलैंड। पता पड़ा क्योंकि उसको उन्होंने आपको जानने नहीं दिया, बोला अच्छा थाईलैंड जाओगे, अकेले जाओगे, मैं भी चलूंगी तो अब क्या करेंगे सर, है ना? तो यहाँ पर दोनों जा सकते हैं, है ना? यहाँ पर 150 पॉइंट्स की बात होगी, 80 के बाद 150 है, इसको ब्रेक करके देखते हैं। और लोग जाएंगे, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप स्लाइड मत देखते रह जाना। लोग काम भी करेंगे, कमाएंगे भी, फोटो भी डालेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि 2022 तक सब कुछ नॉर्मल होने की संभावना है। ट्रैवलिंग वगैरह सब जगह चालू हो चुकी है। 30 पॉइंट्स 3 महीने में बचे, 120 पॉइंट्स आप कम से कम 10 पॉइंट्स हर महीने करके आपको करने हैं, कंपलसरी है। 10 पर थाईलैंड परिवार वाला बाद में बताऊंगी, ठीक है? 80 वाला हो गया, 150 वाला हो गया, 150 के बाद अगला जंप है 200। अगर मैंने और ज्यादा कर लिया बिजनेस वॉल्यूम तो क्या होगा? 200 पर ऐसी बाइक मिलेगी कि कहीं से निकलोगे ना तो लोग देखेंगे। काम में हर चीज में दम आ जाएगा साथियों। शानदार यामाहा की FZS FI बाइक है 200 पॉइंट्स पर, तो 40 पॉइंट्स मेरे को करने हैं इन 3 महीनों में। 160 पॉइंट्स बांट के प्लानिंग के साथ वो करने हैं, जिसमें से 15 पॉइंट्स मिनिमम हर महीने होने चाहिए। तो 80 पे थाईलैंड अकेला जाएगा, 150 पे कपल के साथ जाएगा, 200 पे बाइक का ऑफर है। अब 200 के बाद अगली चीज आ रही है 300, पूरा परिवार जाएगा साहब। हम इतने बड़े हो गए, हमसे कोई पूछता है कि कभी विदेश यात्रा की है क्या, तो हम क्या बोलते हैं, अरे फ्लाइट में ही नहीं बैठे यार, विदेश यात्रा की बात करते हो। जाएंगे कभी, जाएंगे जाएंगे, वो कभी कभी आया ही नहीं, वो कभी कभी आया ही नहीं। फ्लाइट को आज भी नीचे से बोलते हैं बाय 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 बाय। इच्छा तो सबकी होती है सब, मजा सबको आता है, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। तो आपके बच्चे बड़े शान से बोलेंगे, आपके बच्चे आपकी उम्र तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा सर उनको। बोलेंगे मेरे पापा ने घुमा दिया मुझे, मेरी मम्मी ने घुमा दिया मुझे थाईलैंड, अरे मैं गया हूँ थाईलैंड। सोचो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, मजा आएगा साहब, राइट? तो 300 पॉइंट पे परिवार के साथ, और परिवार मतलब 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, ठीक है? तो 300 पॉइंट्स पे अगर काम करना है, और मैं फिर से बोलूंगी, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करिए। 60 पॉइंट अभी है, 240 बचे हुए पॉइंट्स आप मार्च तक कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, ये है कीवर्ड। थाईलैंड जाना है, अकेले जाना है मेरे को तो 80 पॉइंट्स, वाइफ को ले जाना है 150 पॉइंट्स, मेरे को मेरे पूरे परिवार को खुशी देनी है तो 300 पॉइंट्स आपको करने हैं। और अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यहां पर किस्मत की बात नहीं होने वाली। यहां पर जिसने मेहनत कर डाली, जिसने 400 पॉइंट्स बना लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स, हर एक डायरेक्ट सेलर को मिलने वाली है रिवॉर्ड के तौर पर रेनॉल्ट क्विड। और जी हाँ, यहां पर ना अगर 10 लोग खड़े हो गए तो 10 को बांटेगी कंपनी, 100 लोग खड़े हो गए तो 100 को देना पड़ेगा, 1000 लोग आ गए कि 400 पॉइंट हमारे भी हो गए साहब, तो उन सभी लोगों को देना पड़ेगी। यहाँ पर किस्मत का कोई रोल नहीं है, सारा आपका हार्डवर्क है। 400 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स 3 महीने में भी करने हैं, बचे 320 आप मार्च तक कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है साथियों, कि इस बार किस्मत से ज्यादा मेहनत पर आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर अगर आपने 400 का लक्ष्य रखा, अब जरा दिमाग वाली बात, लॉजिक वाली, ठीक है? सीधे होकर बैठेंगे, थोड़ा 1 घंटा होने वाला है, चलो सीधे होकर बैठते हैं, थोड़ा कमर उमर सीधी कर लो। जय RCM। खुश हैं? मुस्कुराहट कहाँ गई? जय RCM, जय RCM। ग्रेट। तो साथियों यहाँ पर अब मेरे को ना लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मैं 400 की तरफ देख के चलूंगा, और अगर मैं 300 पर अटक गया तो कुछ बुरा होगा क्या मेरे? 400 के बजाय 300 पे ही बात अटक गई जी, तो क्या मिलेगा? तो भी परिवार के साथ थाईलैंड जाने का मौका है।
400 का सोचा था रविंद्र सर ने, लेकिन 200 ही कर पाए यार। तो भी यामा की बाइक खड़ी मिलेगी। 150 पे अटके तो, सोचा तो 400 था, मेहनत कम हो गई, टीम ने साथ नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, कोई बिजनेस नहीं कर पाए, 150 पे अटक के रह गए। तो क्या रोएंगे क्या? नहीं। 150 पे कपल के साथ फुर्र थाईलैंड। चलो गिरी सी गिरी हालत में 400 का सोचा, करमजीत मैम ने भी बोला था थाईलैंड जाऊंगी, 400 का सोचा, 80 पे अटक गई। तो क्या रोएंगे क्या बैठ के? 80 पे भी कहां जाएगा इंसान? थाईलैंड जाएगा। आ रही है बात समझ में? 50 पे अटक गई गाड़ी तो, सोचा तो 400 का था प्रेमलाल सर ने, 400 पॉइंट इकट्ठा करूंगा, कार खड़ी करूंगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 50 पे गाड़ी अटक गई तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? रविंद्र सर बताओ, आप सुन रहे हो जब से। अपने बच्चों के साथ जाएंगे लोकल ट्रिप। हाँ, लोकल ट्रिप आपके पास 8-9 ऑप्शंस हैं। बहुत जोरदार तालियां रविंद्र सर, ऐसे ही सभी लोग सुन रहे होंगे। तो मेरा नुकसान तो कहीं नहीं होना जी। 25 पे अटक गई गाड़ी तो कपल के साथ जाऊंगा। अरे 15 ही मेरे पॉइंट आए, सोचा था 400, चांद का सपना था, लेकिन बल्ब लगा पाए, कोई बात नहीं जी। 15 पे भी मैं अकेला तो घूम लूंगा। तो नुकसान कहीं नहीं होना है, इसीलिए मैं कह रही हूं टारगेट कैसा रखना है साथियों? बड़ा बड़ा। 400 का ही लेके चलो, कैलकुलेशन बिठाओ, हवा में टारगेट नहीं होते कभी भी। मेरे को पॉइंट्स पता होना चाहिए, मेरे को तरीका पता होना चाहिए। ये सारे ऑफर्स आपके लिए हैं, वरना फेसबुक पे लाइक करना, फोटो पे फोटो आएंगे, लाइक करते रहना, फीते कटेंगे कार के बाइक के, ताली बजाना। वीरांगना क्लब में महिलाओं को लेके आना है। शगुन ऑफर 3 में 3 पीस न्यूट्री चार्ज वुमन, और दिमाग लगा के उसमें 100 का बिजनेस वॉल्यूम ऐड करेंगे तो 1000 बीवी इजी है। अब थोड़े से टिप्स में 5 मिनट में आपको देना चाहूंगी कि कैसे हम इन बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। दिखने है जी, कार है, बाइक है, ये है, वो है, रहना इसी दुनिया में, फील्ड में ही काम करना है, टीम के साथ काम करना है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो मौजूद रिसोर्सेस हैं उससे मैं क्या क्या कर सकता हूं, राइट? तो चलिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला तो दिमाग में ये बिठाना है कि ऑफर्स किसके लिए है। शुरुआती हुई थी ऐसे ही, ऑफर्स किसके लिए? कम ऑन, ऑफर्स किसके लिए है? इशारा कर दो एक बार सब लोग, किसके लिए है? एक बार जोर से, किसके लिए ऑफर है? मेरे लिए। काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? पक्का? मैं करेंगे। घूमने कौन जाएगा? मैं। घूमने कौन जाएगा? ग्रेट, इतना सबसे पहले दिमाग में बैठाना है। दूसरी चीज, अब मेरे को ये दिमाग लगाना है कि यार मेरे को अगर बड़े टारगेट अचीव करने हैं तो मैं जिस तरीके से काम करता हूं या करती हूं उसका तरीका बदलना पड़ेगा। हेलो, वरना जितना आ रहा है उतना ही आता जाएगा, थोड़ा 200-500 बिजनेस वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट? काम करने का तरीका बदलना है, मतलब मुझे अब सीखना पड़ेंगे कुछ नए टिप्स, कुछ नए टूल्स, जिससे मैं सबसे आगे निकल पाऊं। हेलो, आ रही है बात समझ में? तो जिस तरीके से हम जूम मीटिंग्स अटेंड करते हैं वैसे अटेंड नहीं करनी। काम करने का तरीका आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? हेलो, चेंज करना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जैसे अभी कि भैया मैं रोज एक पन्ना पढ़ रही हूं, क्या जरूरत है मुझे? क्योंकि मेरे को आरसीएम सबसे आगे चाहिए, मेरे को न्यूट्री चार्ज सबसे आगे चाहिए, दूसरी कंपनी वाले हमारा बिजनेस ना ले जा पाए, उसके लिए मेरी तैयारी। आ रही है बात समझ में? अब यस यस, सबसे पहला टिप, मुझे सीखना पड़ेगा, राइट? तो सीखने के लिए कंपनी ने कौन से ऑफर दिए मैंने अभी आपको बताया साथियों। बड़े बड़े 2 दिग्गज हैं जिनका सेमिनार अटेंड कर लोगे तो आपकी सेलिंग बढ़ सकती है, 100% बढ़ेगी। कौन बताएगा? नाम किसी को याद है? लिखा किसी ने? यस यस, कौन? डॉक्टर उज्जवल पाटनी और संतोष नायर। ठीक है सर, तो ये 2 मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं सबसे पहले तो यार ये क्वालिफाई कर जाऊं, जिससे मैं इनको सुनकर और क्या कर लूं, अपने काम को आगे बढ़ाऊं। पहला स्टेप ये अपना होना चाहिए। इसके भी पहले का स्टेप क्या था? ये ऑफर किसके लिए है? मेरे लिए। दूसरा, मेरे को स्पेशल वर्कशॉप अटेंड करनी है। तीसरा पॉइंट, फटाफट, मैं जिस भी ग्राहक के पास जाऊंगा, देखिए सर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, राइट खालसा सर? बिजनेस कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग का। क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं? क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूं? मैं कितने लोगों से दिन में मिलता हूं या कितने लोगों से दिन में मिलती हूं? विजनी संजय जी, टॉप परफॉर्मर, दिसंबर में 2-2.5 हजार बिजनेस वॉल्यूम करती थी,
अभी हर दिन का 8-10 हजार है, हर दिन का, पैदल जाती है, उनके भी घर में बच्चा है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हर दिन करती है 8-10 हजार का बिजनेस वॉल्यूम। तो साथियों मैं बता दूं कितने घर जाती है वो आप लिख के रखो, महिला होके सारे घर के काम निपटा के, बॉडी स्कैनर झोले में, प्रोडक्ट भी झोले में। 15 से 20 घर रोजाना जाती हैं, आप शायद महीने में नहीं जाते हो और बेच रही हैं। मैं जनरल सर को आज भेजूंगी, उनके लगातार हर दिन की सेलिंग भेजूंगी सर। 15 से 20 घर, और ना बोल दिया तो हंस के बाहर आती है कि तेरा फायदा नहीं हो पाया, तेरा नुकसान हुआ है। कोई बात नहीं, ना सुनने की आदत बढ़ाना पड़ेगी और लोगों के पास पहुंचना आपको ज्यादा है। 5 से मिल रहे थे तो 15 करो, 15 से मिल रहे थे तो 30 करो। यहां पर मैं आपको एक शानदार उदाहरण देना चाहूंगी सर। मैंने बीच में थोड़ा सा गीता पढ़ना स्टार्ट किया था। अब आप बोलेंगे अरे गीता मैडम क्या हो गया? मैं हर जगह से सीखती हूँ। मैंने आपको क्या बोला, मैं सीख रही हूँ और आपको भी वही करना है। उसमें बड़ा खूबसूरत उदाहरण था, रविंद्र सर, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं सभी लोगों को बोलूंगी डुप्लीकेट करना है अपनी टीम। छोटू परचेस है ना, उसमें एक उदाहरण था कि मान लीजिए किसान है सर, किसान अगर जमीन में 1000 बीज बोता है ना, तो क्या 1000 के 1000 से फसल उगाती है क्या सर? पौधे बन जाते हैं क्या? हेलो? नो मैम, नो। नहीं। तो कितने से आती होगी? 1000 बीज बो दिए, बुवाई करी, 300-400 से उसको रिजल्ट मिलता है, पौधे निकलते हैं। यस मैम। यस, राइट राइट। अब मेरे को ये बताइए कि अगला जब मौसम आया बुवाई का खालसा सर, तो क्या वो कंजूसी करेगा, मक्कारी करेगा कि अरे 300-400 डाल दो जी जमीन में? हेलो? नहीं, है ना? बात समझ में आ रही है? मैं 20 के पास जाऊंगा तो 4-5 लोग प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन मैं जाऊंगा ही 4-5 के पास तो शायद एक ही लेगा या एक भी नहीं लेगा, बोलेगा जय आरसीएम। सीधा सा उदाहरण है। मेरे को ज्यादा अप्रोच बढ़ाना पड़ेगी। ये था सेकंड पॉइंट। सबसे पहला ये ऑफर मेरे लिए, सबसे पहला क्या था साथियों, जरा इशारा करिए, ये सारे ऑफर्स किसके लिए हैं? मेरे लिए है। पॉइंट नंबर 2 क्या था? मुझे उज्जवल पटनी और संतोष नायर जी की वर्कशॉप में जाना है, वहां स्पेशल टिप मिलेंगे, अच्छी कंपनियों को डूबते से बचा दिया है, मेरे को हेल्प मिलेगी। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ वॉक-इन्स बढ़ाने हैं, कस्टमर से आपको ज्यादा मिलना है, घर में नहीं बैठना है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा साथियों। मैंने अभी बताया हेमलता जी ने प्लानिंग कर ली है, 50 ज्वाइनिंग करवाएंगी। कितनी? 50 शगुन ऑफर में। आपका क्या टारगेट है वो आज डिसाइड करो। और ये मैं बात कर रही हूँ 5 दिन पहले की। ज्वाइनिंग आ रही है, लगातार आ रही है उनकी ज्वाइनिंग, 2-5 से कुछ नहीं होगा। अगली चीज, जिन जिन क्या पीयूसी है, जिन जिन क्या डिस्प्ले वॉल है, जिन जिन के यहां पर भी वंडर वर्ल्ड है, बहुत तगड़ा सेलिंग टिप दे रही हूं साथियों, बहुत खास। देखिए होता क्या है नवनीत सर, मान लो वंडर वर्ल्ड है, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए वंडर वर्ल्ड है खालसा सर, तो लोगों को पता है कि यहाँ प्रोडक्ट रखे रहते हैं जी, न्यूट्रीचार्ज के रखे रहते होंगे, अच्छा यहाँ ये कुछ रखा रहता है, यहाँ कुछ रखा रहता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। पिछले साल छाबड़ा सर के साथ 3 दिन का फूड फेस्टिवल किया था, मेगा फूड फेस्टिवल भोपाल में, वंडर वर्ल्ड, पूछ लेना कभी भी फोन लगा के। सबसे ज्यादा न्यूट्रीचार्ज मैंने बेचा था, 3.5 लाख का, 3.5 लाख का। अब अगर वो अलमारी में रखा रहता और बस सामने लिख देते और जी फूड फेस्टिवल चल रहा है, मेगा फूड फेस्टिवल, आओ जिसको जो लेना है लेके चले जाओ, तो क्या उतनी बिक्री होती क्या? नहीं। तो क्या किया गया, ये टिप को ध्यान में रखिए साथियों। स्पेशल काउंटर लगाए गए, बॉडी स्कैनिंग के कैंप लगाए गए, टेस्ट करवाए गए प्रोडक्ट, माहौल बनाया गया। मतलब शेल्फ में रहता है ना सामान, जब अलमारी में, तो दूर दूर लगता है ग्राहक को, तो थोड़ा और पास आ गए ग्राहक के कि सर टेस्ट करिए ना, बॉडी स्कैनर पे खड़े होके देखिए ना, माहौल बन गया, फूड फेस्टिवल है, ये है वो है। तो लोग जैसे मॉल में जाते हैं, मॉल में गए सर, हेलो, मॉल में जाते हैं ना रविंद्र सर, तो वहां पर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की एक्सपायरी आने वाली रहती है ना, तो उसका काउंटर लगा देते हैं अलग से, और बिस्किट टेस्ट करो जी, खमण बना बना के खिलाते हैं, पापड़ फ्राई कर करके खिलाते हैं, तो इंसान टेस्ट कर करके खरीदता जाता है। स्पेशल काउंटर लगाया मतलब लगता है अरे कुछ यार बढ़िया चीज है यार,
अलमारी में रखा रहेगा तो उतना ध्यान नहीं जाता है। हमको स्पेशल इवेंट्स करने पड़ेंगे बड़े स्केल पर। अगला पॉइंट लिखिए, खूबसूरत सी वेबसाइट अब आ चुकी है, कितने लोगों ने देखी भैया? इतनी जबरदस्त, मैं तो फैन हो गई। पिछले 1 साल की मेहनत के बाद न्यूट्रीचार्ज की नई वेबसाइट आई है सर, इतनी शानदार है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। और अगर हमको लगातार बिजनेस चाहिए, पढ़े लिखे कस्टमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, 100% जाते हैं। वो वेबसाइट धड़ल्ले से उपयोग करिए, लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर हम रास्ते चलते माल बेचते हैं ना, रास्ते चलते बेचते हो ना ट्रेन में, अरे हम तो मैडम वहां जा रहे थे तो हमने रास्ते में ही बॉडी स्कैनिंग कर लिया और बेच दिया, करते हैं। लेकिन वो बिजनेस एक ही बार मिलता है सर, उसके बाद वो बंदा कहां गया जी पता नहीं है। मैं हर महीने लाइट का बिल भर रही हूँ, हर महीने दूध का बिल भर रही हूँ, तो मेरे पास ऐसे ग्राहक होने जरूरी है जो मुझे हर महीना बिजनेस दें। कंटिन्यूटी की बात हो रही है ना, राइट सर, नवनीत सर? कंटिन्यूशन में मुझे बिजनेस चाहिए, तो पढ़े लिखे ग्राहकों को आपको टारगेट करना है। बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाइए सर, मैं जहां रहती हूँ 72 फ्लैट है, 72। हम केवल गांव वालों को या अपने से कमजोर को देखते रहेंगे ना, तो एक ही बार बिक्री होगी। मैं अब उदाहरण देना चाहती हूँ आपको, है ना, इसको समझना, थोड़ा सा समझना, दिमाग खोल लो सब लोग, थोड़ा सा मार लो सर पे थोड़ा 2-4, मैं भी दिमाग खोल लेती हूँ। सब लोग दिमाग खोलो थोड़ा सा, अरे एक्टिविटी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हाँ दिमाग खोल लो। मेरे को आप ये बताइए कि 6 साल पहले आरसीएम था क्या इंदौर में? गर्दन हिलाओ, इंदौर में आरसीएम था? हेलो, होगा ना? नवनीत सर, हाँ था। अच्छा, 6 साल पहले न्यूट्रीचार्ज था क्या सर? हम सब करो या तो था जी, हाँ दोनों थे। अब देखो, बहुत बहुत शानदार टिप मैं दे रही हूँ आपको, ध्यान से पकड़ लिया ना इसको तो वारे न्यारे हो जाएंगे। 6 साल पहले इतने सारे आरसीएम के लोग थे, इतने सारे न्यूट्रीचार्ज के लोग थे, मेरे तक कोई नहीं पहुंचा, कभी नहीं पहुंचा, मैंने नाम ही नहीं सुना था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं पहुंचे नवनीत सर? किसी को लगता होगा अरे यार ये मैडम से कैसे बात करें, ये तो पढ़ी लिखी दिख रही है, क्वेश्चन पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? हेलो, राइट? यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि तब अगर मान लीजिए हर्षलता जी मेरे पास आती, मुझे समझाती, तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। वो पहले पढ़ा था साइंस वाइंस में सर, लेकिन वो बोलती ना आरडीए ऐसा है, आपको इतना कैल्शियम लेना चाहिए, आप में आयरन, मैं तो बोलती हाँ दे दे भाई, बिल्कुल दे दो। लेकिन मेरे तक आप आए नहीं, आप घबराते हो, लोगों के पास जाते नहीं हो, आपको लगता है कि अरे यार कैसे बेचूं, अरे ना ही बोलेगा ना सामने वाला, और क्या हो जाएगा, कत्ल हो जाएगा। एक एडवर्टीजमेंट आता था सर, टीवी पे एक ऐड आता था नवनीत सर, पूछने में क्या जाता है, क्या जाता है, पूछने में क्या जाता है, सिंपल सी चीज है। अब दूसरा मैं आपको फंडा बता रही हूं कि हर किसी को ज्वाइनिंग कराने पे मत तुलिए। मेरे को उसको देखकर समझ में आना चाहिए कि ये बंदा कस्टमर बनने लायक है या नेटवर्कर बनने लायक है। हेलो, हम हर किसी को ज्वाइनिंग कराने पे तुलेंगे ना तो भाग जाएगा वो, उसको नहीं करना भाई आरसीएम, इतनी आसानी से थोड़ी कोई मान जाता है, धीरे धीरे आएगा समझ में, ऑप्शन समझा दो उसको, कस्टमर तो बनाइए। अगला पॉइंट क्या दे रही हूँ साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रीचार्ज एसएनडेफ, मान लो आपने किसी को एक बार टिका दिया, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम है, हो सकता है अगले महीने वो ना ले। आपको सामने वाले की परचेसिंग पावर थोड़ी सी जज करनी है। हो सकता है न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ समझ में आ जाए और कम अमाउंट है इसलिए वो 6 महीने भी ले लेगा, हो सकता है, वरना आपने न्यूट्रीचार्ज एसएनडेफ दिया, एक ही महीना बिजनेस आया, बाकी महीना आया ही नहीं सर कुछ। हेलो, आ रही है बात समझ में? कोई सा भी, मैं केवल ये नहीं बोल रही कि बड़े बड़े बिजनेस वॉल्यूम पे ध्यान दो, छोटे बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट आपको फिर ज्यादा बेचना पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, और ये 100% काम करेगा, इस पे सबसे पहले बिल्कुल कल से ही काम चालू होना चाहिए टीम में, उसके बिना नहीं होगा सर। अगर अभी मीटिंग में 135 लोग हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं सर कि कम से कम 70-80 लोगों को यहां पर बॉडी स्कैनर चलाना नहीं आता होगा। राइट, सही कह रही हूं सर? डेफिनेटली खालसा मैम, सर, सही। नवनीत सर,
है ना? Yes, yes. तो अब मेरे ये जवाबदारी किसकी है? ये मैं फिर से, आपको लग रहा होगा यार ये मैडम बड़े नाम ले रही है, हेमलता जी, विजनी संजय जी, यार गोली मार देंगे हम तो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ सर, वर्किंग कैसे हो रही है, वर्किंग कर रहे हैं लोग। क्या हुआ, परसों के दिन बॉडी स्कैनर का पीपीटी मंगवाया गया, उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, 25-30 लोगों को बुलाकर प्रेजेंटेशन दिखाई, बॉडी स्कैनर चलाना सिखाया,